आज की इस वीडियो में हम अनदर एक सर्किट का डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा नीट 2023 का आया हुआ है और इस क्वेश्चन में हमारा देखते हैं जल्दी से कि क्या करा है। और इस क्वेश्चन में मैं आपको इस तरह की ट्रिक बताऊंगा कि आपको किसी और अनदर वीडियो में जितनी भी एग्जिस्टिंग वीडियो है उसमें आपने वो ट्रिक नहीं देखी होगी। तो ये एक ऐसी ट्रिक है कि जिसमें हम बिना किरचॉफ लॉ का यूज करे हुए इस क्वेश्चन का आंसर हम निकाल देंगे। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं। अगर आपके पास इससे भी कोई और शॉर्ट ट्रिक है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन है, इफ द गैलोमीटर जी गोस जी डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, कि ये यहाँ पर एक क्या है, गैलोमीटर लगा हुआ है, ये अगर कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे। ये सर्किट डायग्राम हमारा इसके साथ दिया हुआ है। अब द वैल्यू ऑफ आर, ये जो रेजिस्टेंस है आर, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 400 ओम का, एक इधर बैटरी लगी हुई है यहाँ पर 10 वोल्ट की, एक यहाँ पर 2 वोल्ट की, यहाँ पर एक गैलोमीटर है और एक रेजिस्टेंस आर है। ये पूरा सर्किट दिया हुआ है। इसमें हमें हमसे बोला गया है कि ये अगर जी, ये जो गैलोमीटर में अगर कोई डिफ्लेक्शन ना हो तो हमारे जो रेजिस्टेंस है इस आर की वैल्यू क्या होगी। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से हम सोल्व करते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर ये देखिए, इधर से शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो ये अगर 2 वोल्ट की यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो इसका मतलब कि इसका जो इन पॉइंट्स का, सपोज कीजिए ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 2 वोल्ट होगा। क्लियर है? देखिए, जो गैलोमीटर में अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है उसका मतलब ये होता है कि उसमें या तो कोई डैमेज हो गया है या उसमें बहुत ही स्मॉल करंट जा रही है। क्लियर है? और अगर गैलोमीटर में कोई करंट, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कोई करंट भी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो करंट है वो यहाँ पर जीरो है। कितनी है? जीरो। तो इसमें से होकर कोई भी करंट हमारी नहीं जाएगी। तो ये चीज क्लियर। तो अगर यहाँ पर करंट नहीं जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर जीरो होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है हमारा, आई आर। तो आई अगर जीरो हो जाएगा तो V भी कितना हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो इतनी बात हमारी ओम्स लॉ से क्लियर है कि अगर डिफ्लेक्शन यहाँ पर नहीं होता है तो करंट जीरो होती है और उसके बाद वोल्टेज के यहाँ पर डिफरेंस, ये वोल्टेज डिफरेंस है, वोल्टेज डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। अब देखिए इसमें ट्रिक क्या है। इसमें ट्रिक ये है कि अगर ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट का, तो 2 वोल्ट का है तो ये क्या हो जाएगा, अगर सपोज कीजिए कि ये जीरो हमारा वोल्ट है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया दोनों के बीच में, 2 वोल्ट हो गया। 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसमें ए और बी पॉइंट के बीच में हो गया। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पर करंट हमारी जीरो है, ये करंट क्या है, जीरो है। वोल्टेज भी क्या है, वोल्टेज डिफरेंस भी जीरो है। तो वोल्टेज डिफरेंस कब जीरो होगा, कि जब ये 2 वोल्ट होगा और ये क्या होगा यहाँ पर 2 वोल्ट होगा। क्लियर है? तो जब ये 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू 2V माइनस 2V, ये कितना हो जाएगा हमारा 0 वोल्ट। तो ये जब ही हमारा पोटेंशियल यहाँ पर जीरो होगा, जब ये हमारा 2 वोल्ट यहाँ पर होगा। और क्लियर है? अब हमें क्या है, क्या पता करना है, इसमें हमें जो R है रेजिस्टेंस पता करना है। तो रेजिस्टेंस पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए रेजिस्टेंस पता करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिंपली हमें R इज इक्वल टू V अपॉन I। एक तो हमें V चाहिए और एक हमें क्या चाहिए, I चाहिए। क्लियर? एक तो हमें वोल्टेज चाहिए और एक हमें I करंट चाहिए। तो देखिए अगर ये 2 वोल्ट है तो ये अगर इसका, ये दोनों आपस में क्या है, यहाँ पर पैरेलल में है। तो अगर ये पैरेलल में तो इसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर 2 वोल्ट होगा तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 2 वोल्ट होगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, अनदर 0 वोल्ट हो जाएगा। तो इस पर कितना हो गया पोटेंशियल डिफरेंस हमारा, 2 वोल्ट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, करंट।
तो करंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करंट निकालने के लिए हमें इधर आना पड़ेगा, क्योंकि हमने पोटेंशियल तो निकाल लिया, यहाँ पर पोटेंशियल भी तो निकाल लिया, हमें क्या निकालना है, यहाँ पर करंट निकालनी है। तो करंट निकालने के लिए हमें इसका सहारा लेना पड़ेगा। तो अब जैसे 2 वोल्ट और 0 वोल्ट करा है, तो ये इसी तरह से क्या हो जाएगा, ये 10 वोल्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये 0 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि 10 वोल्ट की बैटरी है और ये प्लस और ये माइनस, और करंट हमारी इस तरह से यहाँ पर फ्लो कर रही है। ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, इस तरह से जाएगी, इधर नहीं जाएगी क्योंकि इसमें डिफ्लेक्शन 0 है, इधर नहीं जाएगी, इधर जाएगी और उसके बाद ये ऐसे हमारी वापस आ जाएगी प्लस से माइनस की ओर, ये इस तरह से। क्लियर, अब आई निकालना है, करंट निकालना है, क्योंकि हमें इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया है। तो आई निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सपोज करो कि आई करंट यहाँ पर फ्लो कर रही है, तो इसका जो पोटेंशियल यहाँ पर कितना है, 10 वोल्ट का है। क्लियर, अब अगर इन दोनों के बीच में मैं देखूं, इन दोनों पॉइंट के बीच में, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के सपोज करो कि इसे मैं मान लेता हूँ C और इसे मान लेता हूँ मैं D। क्लियर, तो C और D के बीच में अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखूं तो कितना हो जाएगा, 10 - 2, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, ये V हो गया हमारा 8 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, R = 400 ओम दिया हुआ है। तो यहाँ पर मुझे निकालना क्या है, करंट निकालना है, तो सिंपली ओम्स लॉ से निकाल दूंगा। तो I = कितना होता है, V/R। V कितना है यहाँ पर, 8 वोल्ट अपॉन 400 ओम। इससे अगर डिवाइड करने के तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये हमारा 50 और ये एम्पियर। क्लियर, क्लियर। तो 8 से यहाँ पर डिवाइड करा तो ये 1/50 एम्पियर आ गया। अब मुझे करंट पता लग गया कि जो करंट यहाँ पर आई फ्लो कर रही है वो कितनी है, यहाँ पर 1/50 एम्पियर। अब ये जो करंट यहाँ पर फ्लो कर रही है, ये करंट इसमें भी तो फ्लो करेगी, क्योंकि इधर तो जा नहीं रही, इधर तो जा नहीं रही, तो करंट यहाँ पर भी फ्लो करेगी। तो अगर करंट यहाँ पर भी फ्लो करेगी तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, यहाँ पर V = 2 वोल्ट है, करंट कितनी है, I = 1/50 एम्पियर है। और ओके, अब यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो सिंपल फिर से ओम्स लॉ, R = V/I। तो V कितना है, 2 अपॉन I कितना, 1/50। तो ये 50 ऊपर चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 100 ओम। तो R सिंपली कितना आ गया हमारा, 100 ओम। किसी किरचॉफ लॉ की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी, किसी भी इसमें किरचॉफ लॉ को लगाने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। सिंपली हमने ओम्स लॉ लगाया, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया और इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर खत्म कर दिया। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर C आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के टिप्स और ट्रिक्स के लिए आप इस चैनल को आप आगे बढ़ाते जाइए, और आपका प्यार देने के लिए लास्ट वीडियोस में बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और इसी तरह से आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।